चीन उन देशों में से है जिनकी विस्तारवादी सोच के कारण लगभग पूरी दुनिया में वो सबकी आंखों पर चढ़ा रहता है। लेकिन चीन के लिए अगर कुछ मायने रखता है तो केवल खुद को ताकतवर बनाना। इसके लिए चाहे उसे किसी से महायुद्ध ही क्यों न करना पड़े। एक रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन 2030 तक अमेरिका को टक्कर देने वाला देश बन जाएगा। चीन दुनिया में अमेरिका की बराबरी करके महाशक्ति बनना चाहता है, लेकिन चीन ने इस रिपोर्ट को गलत साबित कर दिया है। चीन ने अपनी ताकत को गुप्त रूप से काफी बढ़ाया है, जिसका नतीजा ये निकला कि अमेरिका ने चीन के साथ एक शीत युद्ध शुरू कर दिया है, जो भविष्य में कितना घातक हो सकता है ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन चीन और अमेरिका दोनों देशों पर इस शीत युद्ध का असर दिख रहा है। चीन से निकले कोरोना वायरस के कारण सबसे ज्यादा अमेरिका पर इसका बुरा असर पड़ा है। अब तक 22 लाख से भी ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 1,18,000 से ज्यादा लोगों की यहाँ मौत हो चुकी है। अमेरिका काफी बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। उसने WHO से भी अपने रिश्ते ये कहते हुए तोड़ दिया कि WHO चीन के इशारे पर काम कर रहा है। अमेरिका ने चीन की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए चीनी अर्थव्यवस्था से अपने निवेश निकालने का फैसला किया। हांगकांग को मिले विशेष पर्यटन और व्यापार करने के अधिकार को भी अमेरिका ने रद्द कर दिया। साथ ही चीन के सरकारी अधिकारी और शोधकर्ताओं को भी चीन आने पर रोक लगा दी। इसके अलावा चीन की उन कंपनियों पर कार्रवाई की जा रही है जो अमेरिकी नियमों का पालन नहीं करते हैं। हालांकि केवल अमेरिका ही चीन पर हमलावर नहीं है, बल्कि चीन ने भी अमेरिका से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। चीन पिछले कुछ समय से ताइवान पर चढ़ाई कर रहा है, जो अमेरिका के लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि ताइवान में अमेरिकी सैन्य अड्डा गुआन इस वक्त चीन और उत्तर कोरिया दोनों के इशारे पर है। गुआन में अमेरिका के सबसे आधुनिक हथियार रखे हुए हैं। ऐसे में अगर चीन वहां हमला करता है तो अमेरिका गुआन को बचा नहीं सकता। इसके पीछे की वजह यह है कि गुआन चीन की बैलिस्टिक मिसाइल के रेंज में आता है, तो वहीं दूसरी ओर चीन ने ताइवान के समुद्री सीमा के पास बड़ी मात्रा में सैन्य परीक्षण शुरू कर दिया है। तो इसके संकेत हैं कि चीन आने वाले दिनों में ताइवान पर हमला कर सकता है। अमेरिका को पहले ही कोरोना वायरस और दंगों के कारण काफी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। ऐसे में अमेरिका का रक्षा मंत्रालय भी ये मानकर चल रहा है कि अगर इन हालातों में चीन और अमेरिका के बीच युद्ध होता है तो अमेरिका को मुंह की खानी पड़ सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि कोरोना संकट से निपटने के बाद अमेरिका का अगला कदम क्या होगा और कैसे निपटेगा अमेरिका चीन से। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।